जिस प्रोफेशनल तरीके से उन्होंने इसको प्लान किया, एग्जीक्यूट किया और एंड किया, सबसे बड़ी क्वालिटी उन्होंने ये कहा था कि अगर स्टार्ट आप करेंगे एंड हम करेंगे, और ये करके दिखाइए। बहुत कम लड़ाई में होता है सही। कि एंड आप अपनी प्लान के मुताबिक करें। और नंबर टू, ये इट्स नॉट ओनली दिस थिंग, हिज कंट्रीब्यूशन इन रिवाइविंग इकोनॉमी, SIFC, जी माइनर मिनरल्स, जी ओवरसीज पाकिस्तानी, जी कौन कौन ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव, जी FATF से पाकिस्तान निकालना, मेरे ख्याल में जी सारी कई चीजें हम काउंट करें, जी आपको पता चलता है कि उनकी अपने मुल्क के लिए, अपने मुसल्लह अफवाज के लिए बहुत कंट्रीब्यूशन है। और वो कंट्रीब्यूशन इकट्ठा करें, देन आई थिंक ही अर्न दिस रैंक। सही। उन्होंने अपनी आला प्रोफेशनल क्वालिटीज, आला क़यादत, इंस्पायरिंग कमांड, जिस तरीके से पूरी कौम को जब्जा किया, जो कि काफी लगता था पॉलिटिकल डिफरेंस की वजह से, सही। मुसल्लह अफवाज इकट्ठी थी और एक झंडे के तरह खड़े होकर नेशन उन्होंने फाइट किया। आई थिंक दैट क्रेडिट गोज टू हिम। और जिस तरीके से दुश्मन की जो मुंह की खानी पड़ी, दुश्मन ने सब पे मातम मची हुई है इनकी प्रमोशन जो देख के, जी क्योंकि वहां पर तो वो अपने जंग को सैक करते रहे हैं। जी उन्होंने नॉर्दर्न कमांडर को सैक किया, डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ को सैक किया, जी एक IAS इंटेलिजेंस के जनरल को सैक किया। और फिर उसके बाद आप इसका भी जो समझ चमचमा रही है नरेंद्र मोदी के इस्तेदार की, अब 6 महीने में देखेंगे कैसे वहां से गुजरात के रेलवे स्टेशन वाले छोड़ के आएंगे। सही। ये चीज उन्हें पता चलता है कि उन्होंने फिजिकली दिखा दिया। हम सिर्फ ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको इतनी हिम्मत दे कि जो उनको ज्यादा एनहांस रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, तो सही। डिग्निटी ऑनर के साथ मुल्क की खिदमत करें, मुल्क के लिए कुछ और एक्स्ट्रा कर सकें, जिससे पाकिस्तान की कौम उनको हमेशा याद रखें। जी और ठीक। पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज शुड बी प्राउड ऑफ हिम, बिकॉज आप बर्फ को चोटियों से लेके डेजर्ट तक आप जो जवानों को पता चल रहा होगा, जी वो कितने खुश होंगे, सही। कितना ट्रस्ट होगा। हमारे कमांडर को पूरी कौम ने रिकग्नाइज किया सही। और उनको फील्ड मार्शल को की तरक्की दी। सही है। सही। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आप क्या समझते हैं कि जनरल आसिफ मुनीर की बतौर फील्ड मार्शल तरक्की से हमारी पाक अफवाज के मोराल बुलंद हुआ है? देखिए, ये सिर्फ मुराल बयान नहीं हुआ, आपकी दुनिया में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का, पाकिस्तान की अवाम का, पाकिस्तान का एज ए नेशन, जी हमारा इमेज अफगान की बुलंदियों पर चला गया। दैट इज सही। द डिफरेंस ईयर सही। मेकर। और दुनिया पाकिस्तान को रिकग्नाइज करने लग गई है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, मैच्योर, रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट विद प्रोफेशनल बैटल हार्डेंड आर्मी, ये फैक्टर मिला। और हमने ये भी दुनिया को बताया कि हम बिल्कुल, हम जो अग्रेशन नहीं करते। जी इंडिया ने कश्मीर के ऊपर कंट्रोल क्रॉस की, पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस किया, सही। हमारे सिटीजन बच्चों औरतों को शहीद किया, जी हम फिर भी रिस्ट्रेन किया। उसने आके हमारे 84 ड्रोन्स मारे हैं जी बिल्कुल। हमारे जितने शहरों में, हमने फिर भी खामोशी रखी। सही। लेकिन जब उसने अपने ब्रह्मस मिसाइल मारे हमारे एयर बेसिस के ऊपर, जी फिर हमने कहा कि अब आपको हम अपनी रिस्पांस बताते हैं। और सही। फजर की नमाज से लेके 8 घंटे के अंदर दुश्मन का गरूर चिकना चूर कर दिया, सही। उसकी गर्दन मरोड़ दी और उसको समुद्र की गहराइयों की पस्ती में डाल के डाल दिया। सही। और हमारा में जो आसमान की बुलंदी नजर है, जी ठीक दैट इज द डिफरेंस ही हैज मेड इट, एंड इट्स अ ट्रू रिकग्निशन ऑफ हिज प्रोफेशनल क्वालिटी, डेडिकेशन टू सर्विस है। जी एंड हिज एक्स्ट्रा लव ऑफ द कंट्री। जी ठीक है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये भारत की तरफ से जो प्रोपेगेंडा है उसका भी खात्मा नहीं हो रहा। भारत की जानिब से गोल्डन टेम्पल से मुतल्लिक इल्जामात के पीछे क्या मकासद हो सकते हैं दुश्मन के? आप मुझे ये बताएंगे, पाकिस्तान में बाबा गुरु नानक की जो वहाँ पर एरिया है शकरगढ़ में, कितना खूबसूरत बनाया। उनके लिए हमने राहदारी सिस्टम शुरू किया, जी आने बिल्कुल। जाने की सहूलत दी। हम सिख तक, हम जो हमारे पुराने रिश्ते हैं, खालिस्तीन तारीख में हम उनके साथ खड़े हैं। जी बिल्कुल। हमने मजम्मत की इंडिया की जब उन्होंने कनाडा में सिख लीडर को मारा, अब फिर उससे अमेरिका में साजिश पकड़ी गई, सही। गोल्डन टेम्पल पे जब वो गए, हमने उसको मजावत की। क्या हम अपने संयोग के इतनी इबादत गाहों को नुकसान पहुंचा सकते हैं? सही क्या बिल्कुल हम नहीं। डेरा बाबा नानक में जब लोग आते हैं, हम कितना उनकी सेलिब्रेशन करते हैं? जी वो 5 जिन्होंने मिसाइल मारे, और फिर उसके बाद ये तो अभी जो आपके सामने सिग्नेचर नजर आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, कि कहाँ से लॉन्च हुआ, किधर गया, किधर गिरा, सारा पता चल जाएगा। जी ये पूरा रिकॉर्ड है। अवाम को चाहिए, सिखों को भी यहाँ दिखाएं कि पाकिस्तान से कहाँ लॉन्च हुआ, किधर गया, ये बताएं। क्या हम ऐसा कर, जी हम तो उनके साथ खड़े हैं।
उनकी आज़ादी की तारीख में साथ खड़े हैं, जी बिल्कुल। मॉरली डिप्लोमेटिक सपोर्ट हम उनको हर वक्त देते हैं। सही। उनको इसी तरह सिख भाई हमारे साथ खड़े हैं, हमारी मार्केट हक पे हम आपके सामने वो हमारे साथ खड़े हुए हैं, हम्म। कश्मीरियों के साथ हम खड़े हैं। हम जहाँ जहाँ आज़ादी मूवमेंट है उनके हक है, हम क्या कुछ न कुछ कर रहे हैं। ये तो नरेंद्र मोदी को मुझे समझ नहीं आती कौन सी कोई ये बला किस्म की आ गई है जिसका कितना चूर गरूर हो गया है और अब ये मुंह के बल गिरा है। सही। इसको समझ नहीं क्या करना है अभी ढंगे से बाद में, क्योंकि वही बात है कि भीगी बिल्ली थमान होती है, ये वो बात है। सही। सही। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, पाकिस्तान के दो टोक मौक़िफ़ और अमन पसंदी का जो मौक़िफ़ है, आलमी बिरादरी इसको किस नज़र से देख रही है? लेकिन पाकिस्तान का इमेज दुनिया की नजरों में आसमान पे चला गया। आपने अमेरिका के एसोसिएशन में चेंज देखा, ट्रंप की पॉलिसी में चेंज देखा, हमारे इस्लामिक ममालिक को देख लीजिए, टर्की को देख लीजिए, आज़रबाईजान को देख लीजिए, किसी ने पाकिस्तान की मुखालफत नहीं की। जी। पूरी दुनिया ने पाकिस्तान के नुक्ता नज़र को सराहा और यही कहा कि ये सबूत है। इंडिया को सब ने झूठा कहा, एक भी मुल्क ने सवाई इसराइल के उसको सपोर्ट नहीं किया। सही। इससे आप अंदाजा लगा लें कि इंडिया कितना आइसोलेट हुआ और पाकिस्तान का इमेज कितना बिल्ड हुआ। सही। इसलिए मैं ये बात करता हूँ, इससे ये तमाम चीज़ों को अगर देखा जाए, बेसिकली हम लोगों ने मिला था जल आसिफ मुनीर की जो कायदाना सलाहियतों को और प्रोफेशनलिटी को और जी इंस्पायरिंग बिल्कुल। कमांड को टुक होकर चले गए। सही। सही। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, इस मार्का हक में पाक अफवाज ने फौजी बर्तरी तो हासिल कर ली है, इस फौजी बर्तरी को बरकरार रखने के लिए हमें क्या कुछ करना होगा? देखें, करने के लिए हम हर वक्त तैयार हैं। ये तो एक फेज 1 था, सिर्फ फतेह 1 और फतेह 2 हमने फायर किया। ये झूठा मनफी प्रावधान डालते कि हमने शाहीन फायर किया, शाहीन करने की नौबत ही नहीं, जरूरत ही नहीं थी। सही। आप हमारे जो हमने 5 मई को सब तजर्बा किया था, जी। इसी से हमने इनके परखते उड़ा के रख दिए। हमें और जरूरत ही नहीं है, इनको नहीं पता हमारे कौन कौन से मिसाइल किस किस रेंज के हैं जी। और जी। उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, व्हाट ऑल वी कैन डू। एक एक इंजीनियर हमारे पास है, ये कुछ भी नहीं कर सकते। सही। इनको ये नहीं पता हमें कोई कन्वेंशनल ये जो स्टडी वेपन की जरूरत नहीं है। हम अपने कन्वेंशनल वेपन से हम इंडिया के एक इकोनॉमिक जो इनके इंटरेस्ट हैं और इनके जो मिलिट्री सबको हम तबाह बर्बाद कर सकते हैं। इनको होश से नौकरी लेनी चाहिए। आपकी फौज लड़ाका नहीं है, इट इज अनप्रोफेशनल, अनट्रेन्ड। सही। ये सिर्फ मेरी औरतों बच्चों बूढ़ों को सही कर सकती है। डोंट टेक पंगा विद अस, वी हैव टोल्ड यू, वी हैव टॉट यू एंड यू बेटर बिहेव नाउ। सही। अच्छा, आप कैसे देखते हैं DGISPR की तरफ से जो बयान आया है कि हम अल्लाह के बाद सबसे ज़्यादा इन्हिसार खुद पर है, पाकिस्तानी कौम कभी झुकी है न झुकेगी? मुसलमान का अल्लाह पे हर वक्त भरोसा होता है, सेकंड कुव्वत ईमानी पर कुव्वत बाज़त होता है। यही सही। हमारे रसूल ने, हमारे खुदा ने, हमारे अम्बिया ने सिखाया और हमसे बिलीव करते हैं। और जज्बा शहादत के ऊपर ये चीज़ें हमारी फोर्स मल्टीप्लायर है कि सही। ये इनको अंदाजा ही नहीं हो सकता कि इससे हमें क्या मिलता है, सबक मिलता है, हमें क्या ताकत मिलती है। इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि अब ये चीज़ों के लिए जो DGF ने बात की, इट्स अ ट्रू थ्रेट। यही हमारे शाहीनों को देख लें किस तरीके से इनको मारते हैं हम। जी। जी। उनकी ट्रेनिंग, उनकी प्रोफेशनलिज्म, उनकी एक्सरसाइजेज, उनको कॉन्फिडेंस, अपने मशीन पे कॉन्फिडेंस, उसके बाद उनकी इंस्पायरिंग कमांड, उसके बाद जज्बा ईमानी और जज्बा शहादत, ये सारा फोर्स मल्टीप्लायर है। जब ये इकट्ठी चीजें होती हैं तो दे एक J-17 थंडर के बजाय इट बिकम्स 5 J-17 जी। जी। versus one Indian fail or any other stuff. That is the difference. They जी। must know this Indian coward soldiers. I सही। don't say all Indians are cowards. They're very good, moderate, educated Hindus who are against Indian policy of Narendra Modi. I जी। think जी। they should stand now and they should tell Narendra Modi to behave. सही। सही। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये DGMOs के दरमियान जो राब्ता हुआ है उसमें इसको हम कोई मुस्बत पेशरफ्त समझते हैं या ये महज वक्ती तनाव कम करने के लिए कहा गया है कि फौजें वापस अपनी अपनी जगह पे चली जाएं? ब्रिगेडियर साहब, आपको आवाज़ नहीं आ रही, शायद आपसे राब्ता मुनक़ता हो गया है। ब्रिगेडियर साहब का कहना है कि जनरल आसिम मुनीर की बतौर फील्ड मार्शल जो तरक्की है वो हमारे लिए बहुत एजाज़ की बात है
और ये इस बात की वाज़े अलामत है कि पाकिस्तानी अफवाज जो है वो एक मुनज़्ज़म, बेहतरीन और पेशावराना फ़ौज है। उनका ये भी कहना था कि DGSPR की तरफ से जो बयान दिया गया है कि अल्लाह के बाद सबसे इन्हिसार खुद पर है और पाकिस्तानी कौम कभी झुकी है न झुकेगी, तो ये अल्लाह के ऊपर हमारा बेपाया जो एक एतमाद है, एक उसकी अक्कासी करता है। और वाकई ही मार्का हक के अंदर अफवाज पाकिस्तान ने अपना एक अहम किरदार अदा किया और पाकिस्तान को कामयाबी से हमकिनार किया। हमारे साथ मौजूद थे ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, वो तफसीली बातचीत कर रहे थे। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हुआ एक ब्रेक का। हाज़िर होते हैं छोटे से वक्फे के बाद।